हेलो दोस्तों। देखिए आज हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। दोस्तों मैं इससे पहले संविधान के बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे मौलिक अधिकार, अनुसूचियाँ, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संविधान सभा, संशोधन, बहुत सारे चैप्टर पढ़े। अगर आप उसको नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके संविधान के अंदर और देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक है या अलग-अलग है? दोस्तों दोनों अलग-अलग है, ठीक है? मंत्रिपरिषद अलग होती है, मंत्रिमंडल अलग होती है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसको अपन बाद में जानेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। अभी अपन कुछ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है? संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता होगा, ठीक है? उसके बाद में देखिए, संसदीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से, ठीक है? ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटेन से अपन को भारतीय मूल संविधान के अंदर अपनाया गया है। उसके बाद में देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री, ठीक है? इनका जो इनका शपथ वगैरह ये कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा वो? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जैसे हमारे रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है? जितने भी ये नेता होते हैं ना मंत्रिपरिषद के अंदर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना? अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 75। अब अनुच्छेद 75 में क्या है? जो मंत्रिपरिषद है उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान रखना मंत्रिपरिषद का, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है? आर्टिकल भी आपको याद रखना है, और इसको ये भी याद रखना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। कभी आपको ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 75 के तहत होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको कई बार कार्यपालिका से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। कार्यपालिका का वास्तविक दोस्तों, वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। जबकि अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा, वहां पे राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है? वास्तविक पूछे ना तभी होता है प्रधानमंत्री। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ भी यही दिलाता है। देखिए यहाँ पे आएगा ये क्वेश्चन, शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है? उससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया, वो क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मैंने ये पहले बता दिया, ये भी, ठीक है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है? कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य जो त्याग पत्र देंगे वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही। शपथ भी यही दिलाता है और त्याग पत्र भी इसको देगा। जैसे हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य जैसे वित्त मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, जल मंत्री है, ठीक है? अगर कोई भी त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है? न कि प्रधानमंत्री को। उसके बाद में देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकसभा के प्रति होते हैं, न कि आपको एग्जाम में फंसाने के लिए आपको क्या देंगे? प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या संसद के प्रति। तो आपको डायरेक्ट ओनली लोकसभा याद रखना है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति ओनली, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे लोकसभा के प्रति ही क्यों होती है? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं इसके अंदर, लोकसभा के अंदर, तो ये जवाबदेही होता है जनता के प्रति लोकसभा, ठीक है? तो इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, अब मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। दोस्तों अगर कोई भी मंत्री बनते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कई सारे मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर, ठीक है? अब वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि लोकसभा का ही होगा, राज्यसभा का ही होगा, लेकिन वो दोनों से ही हो सकता है, ठीक है? या तो राज्यसभा से भी हो सकता है, या लोकसभा से भी हो सकता है, होगा, लेकिन होगा वो एक जगह से ही। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा और राज्यसभा का दोनों दोनों जगह से वो सदस्य हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर उसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं किया उसने सदस्यता प्राप्त 6 महीने के अंदर, तो उसे त्यागपत्र देना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद जान लेते हैं। मैंने पहले बताया था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मंत्रिमंडल, ठीक है? अब देखिए मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जैसे मैंने, इसके पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास होगा? कैबिनेट मंत्री के पास। जैसे रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है सॉरी दोस्तों, रेल मंत्री है,
जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्री के पास होंगे। अब राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए राज्य मंत्री 2 प्रकार के कौन से होंगे? एक तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले, ठीक है? जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री ये होते हैं ना, इनकी सहायता करने के लिए होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है? अब उसके बाद में एक कौन से होते हैं? एक स्वतंत्र प्रभार वाले। अब इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ विशेष मंत्रालय दिए जाते हैं, ठीक है? इनका खुद का एक विशेष मंत्रालय होते हैं, जैसे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का था, ठीक है? जबकि कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले भी होते हैं कुछ, तो यहाँ पे 2 प्रकार के हो गए, ठीक है? राज्य मंत्री के अंदर। उसके बाद में देखिए उपमंत्री। अब उपमंत्री का कार्य क्या होता है? प्रशासनिक कार्य होगा ना, वो कौन करता है? उपमंत्री, ठीक है? ये किसमें आते हैं? मंत्री परिषद के अंदर, ठीक है? आपको ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री किसमें आएगी? मंत्री परिषद के अंदर। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक में देखिए, यदि एक किसी मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों अगर जैसे किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको एग्जाम में यहाँ पे फंसाने के लिए क्या क्वेश्चन देता है? देखिए अगर मान लीजिए किसी मंत्री के प्रति अगर विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है? अब उसमें वो सामूहिक रूप से त्यागपत्र देंगे, या फिर वो जिसके प्रति लाया गया, जिस नेता के या मंत्री के प्रति लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, या फिर वो खुद ही देगा, ठीक है? या फिर उसके प्रति कोई कार्रवाई होगी। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको यह याद रखना है सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में देखिए क्या है? मंत्री परिषद के सदस्य के कार्य। अब देखिए मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, उसके कार्य क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सहायता करना, ठीक है? क्या होगा? राष्ट्रपति का सहायता करना, विकासात्मक कार्य करना और नीतियां बनाना, ठीक है? ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं उनके, जो नीतियां बनाना, राष्ट्रपति की सहायता करना। सहायता कैसी? जैसे कोई अगर कोई नीतियां वगैरह बनाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रपति की सहायता करते हैं, ठीक है? विकासात्मक कार्य करना, ये 3 आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया? मंत्रिमंडल। दोस्तों मंत्रिमंडल के अंदर कौन होता है? जबकि मंत्रिमंडल के अंदर तो होगा पीएम, ठीक है? और कैबिनेट मंत्री, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, बस ये 2 ही ओनली होते हैं उसके अंदर। जबकि मंत्रिपरिषद के अंदर मैंने क्या बताया था? पीएम तो होगा ही होगा, ठीक है? और कैबिनेट मंत्री भी होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना मंत्रिपरिषद के अंदर, ठीक है? कैबिनेट भी होगा। अब इसमें और कौन होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर? राज्य मंत्री, ठीक है? राज्य मंत्री, ये आपको ध्यान रखना। और कौन होता है? उपमंत्री, ठीक है? उपमंत्री। तो इसमें कैबिनेट और पीएम तो दोनों में ही है, लेकिन मंत्रिपरिषद के अंदर राज्य मंत्री और उपमंत्री और ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये मंत्रिपरिषद है और ये मंत्रिमंडल है, ठीक है? अब देखिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में यह तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। दोस्तों 15% से अधिक जो मंत्रिपरिषद के अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे हमारे ये जो नेता होते हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है? बहुत सारे विभाग हैं, तो उनके 15% से अधिक सदस्य नहीं जा सकते लोकसभा के, ठीक है? 15% सदस्य तक ही बना सकते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब किया गया? 2003 के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 91 में। इससे पहले ये नहीं था कि 15% ही जाएंगे, ठीक है? कितने भी सदस्य बनाए जा सकते थे, ठीक है? अब देखिए मंत्रिपरिषद के अंदर लगभग 70-75 लोग बनते हैं, ठीक है? मंत्रिपरिषद के अंदर। जबकि मंत्रिमंडल के अंदर कितने होते हैं? 15-20 सदस्य ही होते हैं, क्योंकि इसमें कैबिनेट और पीएम ही तो होगा, इसलिए 15-20 ही है इसमें तो। जबकि मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री और उपमंत्री को ऐड करने के बाद में 70-75 मंत्री हो जाते हैं। दोस्तों आपका चैप्टर ये पूरा होता है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला चैप्टर फिर अपना आएगा, जिसमें अपन बाकी जितने चैप्टर है पॉलिटिकल के, मैंने सभी को कवर करूंगा मैं, ठीक है? और अगर आप बाकी चैप्टर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हमारे बाकी चैप्टर को भी मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ मैं, ठीक है? आप ऑब्जेक्टिव लगा के देखिए, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है? एक बार आप ट्राई तो करके देखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।